कैसी औकात है औरत साहब? बात औकात या जात की नहीं है शैला, मुझे बेटा चाहिए। क्या तुम मुझे बेटा दे सकती हो? किसी भी तरह गजनफर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा नाजों के साथ और आपके साथ क्या रिश्ता है। अब इस घर में नहीं रुकूंगी मैं जा रही हूँ, आपको और आपके इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। कासिम भाई ने मजाक किया होगा, वो ऐसे नहीं है शैला। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, इसके बाद भी आप उन्हें अच्छा कह रही हैं? भाई तुम भी तो छोटी छोटी बातों पे लड़कर आ जाती हो ना घर छोड़कर। भाई इन्हें आप भी बचाए, मेरे कासिम की तरफदारी करेंगे? बेटा मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, जो बात है वो कह रहा हूं। अच्छा उसने तुमसे वाकई कहा था कि घर छोड़ के चली जाओ? उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो घर से निकालना ही हुआ ना। अच्छा ठहरो, मैं उसे फोन करता हूं। जी भाईजान। हेलो, हाँ भाई कासिम कहाँ हो तुम? मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, बल्कि मैं पहुंच गया हूँ, दरवाजे पे हूँ मैं। अच्छा चलो आ जाओ। हाँ मैं आया। शैला देख लो, तुमने झूठ तो नहीं बोला ना सिलसिले? भाई दूसरी शादी वो कर रहे हैं और झूठ मैं बोलूंगी? लेकिन मैं तो आपको जानती हूँ कि आप मेरे टैलेंट है। हाँ मुझे पता है, लेकिन उनको नहीं बताना है कि आप मुझे जानती हैं, और ये भी नहीं बताना है कि मैं यहाँ पर आती रहती हूँ। जिसका नाम है औरत। अच्छा अभी बात हो जाती है। आ गया मेरा बच्चा छोटा सा मामा की जान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई बैठो बैठो बैठो। ये तुमने क्या नया शोशा छोड़ा दूसरी शादी का? आप कुछ भी नहीं भाईजान, मैं तो मजाक कर रहा था और मेरे मजाक को लेके ये सीरियस हो गई। मैंने इसे इतना कहा है कि मजाक कर रहा हूँ बाबा, मजाक कर रहा हूँ, मगर नहीं। अच्छा तो आप मजाक कर रहे थे? अगर आप मजाक कर रहे थे तो जिस वक्त मैं वो घर छोड़ के आ रही थी रोका क्यों नहीं आपने मुझे? भाईजान आप ही बताएं, भला मैं इसे अपने भाई के घर आने से कैसे रोक सकता हूँ? भाई सही कह रहे हैं, अब वो तुम्हें यहाँ आने के लिए रोकता तब भी तुम लड़ती। बड़ी लड़ाका हो तुम। बस अब मूड ठीक करो चलो। हाँ भी शमो, क्या हाल है आपके? हाँ जी। और इसके लिए आइसक्रीम भी निकालो। हाँ कम ऑन। मूड ठीक करो अपना यार। मिसेस नईम। हेलो। हेलो। जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो शैला? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आइए ना कभी घर पे बच्चों के साथ मुलाकात ही हो जाए। हाँ जरूर आऊंगी, लेकिन इस वक्त तो मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए फोन किया है। अच्छा जी कहिए। याद है तुमने 1-2 दिन पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे भाई कोई बच्ची अडॉप्ट करना चाहते? जी जी बिल्कुल। कोई है क्या? हाँ एक बच्ची है तो, लेकिन एक मसला है शैला, वो बच्ची छोटी नहीं है, 10-11 साल की है। ये तो कोई मसला ही नहीं है मिसेस नईम, इतनी ही उम्र की बच्ची चाहिए हमें। आप बताइए किधर है, अब मुलाकात करवाइए प्लीज। नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, वो अपनी नानी के पास है। नानी उसकी बहुत बीमार रहती है, बस वो चाहती हैं कि उनकी बच्ची किसी अच्छे घर में अपनी जिंदगी गुजारे। तो मेरे भाई से अच्छा घर उसे कहाँ मिलेगा? आप बस मेरी मुलाकात करवाइए बच्चे से, मैं मिलना चाहूंगी पहले उससे। चलो ठीक है, मैं उनको यहीं बुला लेती हूँ, तुम लोग भी आ जाना, उनसे मिल भी लेना
और बच्ची को भी देख लेना। हाँ शैला, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे भाई को डोनेशन भी देना होगी, उसकी नानी को भी और हमारे इदारे को भी। अरे मिसेस नईम, इस बात की तो आप फिक्र ही मत कीजिए। आप जितने पैसे कहेंगे हम देने को तैयार हैं। बस मुझे अब आपकी कॉल का इंतजार है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू। हाँ शैला, कासिम भाई से फिर झगड़ा हो गया क्या? जी नहीं, बल्कि आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, खुशखबरी बताओ। ऐसे थोड़ी बताऊंगी मैं भाभी। इसके लिए आपको पहले मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीनी पड़ेगी। अच्छा, सस्पेंस पैदा मत करो ना, बताओ ना क्या बात है। नहीं, बस आप यहाँ आ जाइए फौरन। आप यहाँ आएंगी, मैं तभी बताऊंगी आपको। और हाँ, भाई से कह दीजिएगा कि आप मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है? मैं इंतजार कर रही हूँ, बस आप फौरन से आ जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं गजनफर को फोन करती हूँ। ओके ओके, मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। बाय। हेलो गजनफर, मैं शैला की तरफ जा रही हूँ। वैसे भाभी कमाल ही हो गया, आप इतनी जल्दी आ गई। हाँ, बस मुझे अंदाजा हो गया था ना कि खुशखबरी किस नौयत की है। अच्छा, तो ठीक है, फिर आप बताइए मुझे, आपका दिल क्या कहता है? मैं आपको क्या खुशखबरी सुनाने वाली हूँ? मेरा दिल कह रहा है कि बच्ची मिल गई है ना? बिल्कुल ठीक। आपका दिल तो बिल्कुल सच सच कह रहा है। भाभी, वो मिसेस नईम है ना, वही एनजीओ वाली? हाँ, तुमने नंबर दिया था। हाँ, उनकी कॉल आई थी बस थोड़ी देर पहले। किसी बच्ची का जिक्र कर रही थी, कह रही थी बहुत प्यारी बच्ची है, अपनी नानी के साथ रहती है, लेकिन क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं तो उसकी नानी चाह रही थी कि कोई अच्छा घराना अडॉप्ट कर ले बच्चा। हाँ तो आओ ना, चलते हैं। अरे भाभी, क्या हो गया है अभी? हाँ, वरना देर हो जाएगी, बच्ची किसी और को ना दे दे। क्या हो गया है भाभी? कहीं नहीं जाएगी बच्ची, और फिर इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? देखिए, मेरी बात सुनिए, मिसेस नईम बहुत चालाक औरत है। अगर हम जल्दबाजी दिखाएंगे ना तो वो समझेगी कि हमारा कोई मतलब है, और फिर वो पैसे डबल कर देंगी। वैसे? हाँ, रकम मांगी है ना उन्होंने, वही जो डोनेशन वगैरह होता है। अब एक काम करते हैं, पहले मैं जाती हूँ, बच्ची से मिलती हूँ, बल्कि अगर हो सका ना तो उसकी तस्वीर भी ले आऊंगी, आपको दिखाऊंगी, ठीक है? फिर हम दोनों साथ चलेंगे। खाला, आप रो क्यों नहीं है? बेटा मैं रो थोड़ी हुई, ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? हाँ मेरा, आप छोटी हो ना, आपको नहीं समझ आएगी। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश भी होता है ना, इसके आंसू नहीं थमते। आपको क्या खुशी मिल गई? मेरी बच्ची जा रही है राहिल आंटी के पास, इतना प्यार करती है, इतने सारे खिलौने देती है, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देती है। आप नहीं चलेंगी मेरे साथ? ना मेरी गुड़िया, मैं जाके क्या करूँ? खाला, मैं भी यहीं रहूंगी आपके साथ। हाँ मेरा बच्ची, इधर जाके क्या करूँ? थोड़ी बहुत जिंदगी मेरी बच्ची यही गुजार लूंगी, ठीक है? खाला, अगर मैं आपको छोड़ के चली गई तो आप अकेली रह जाएंगी ना? क्या मेरी बच्ची, मैं अकेली थोड़ी हूँ, तेरे साथ मेरे अल्लाह ताला, जिनका कोई नहीं होता ना, उनके साथ अल्लाह भी होता है। मेरा रिश्तेदार भी मेरी
देख राजू कौन आया भाई? या मेरा बच्चा देख क्या जल्दी से कौन आ गया इस वक्त? कौन है? कैसी हो? ठीक। खाला भी आप ही के बारे में बात कर रही थी और रो भी रही थी। रो क्यों रही थी? खुशी के आंसू रो रही हैं। कह रही थी जब मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो आपके साथ ही रहूंगी। हाँ, अब तुम हमारे साथ रहोगी। मैं आपको बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगी और रोज मजे मजे के खाने बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन एक बात है। वो क्या? जब मैं यहाँ आपको लेने आऊंगी तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे और आपने ये किसी को नहीं बताना है कि आप मुझे जानती हैं। लेकिन मैं तो आपको जानती हूँ कि आप मेरे आइलैंड थे। हाँ मुझे पता है, लेकिन उनको नहीं बताना है कि आप मुझे जानती हैं और ये भी नहीं बताना है कि मैं यहाँ पर आती रहती हूँ। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ आते रहते हैं और ये भी नहीं बताऊंगी कि आप मुझे जानते हैं। गुड। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं खाला को छोड़ के अकेला कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ जाएंगी। कैसी हैं खाला? ठीक। बेटा खाला को मैं फौरन तो नहीं बुला सकती कि मैं बुलाऊंगी जरूर, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि खाला हमारे साथ रहे। सच? सच। चल आओ। हेलो। हाँ गुलाम रसूल बोलो। इतनी रात को क्यों फोन किया? किसे पकड़ लिया? एक काम करो, उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दो। मैं सुबह फजर तक आ जाऊंगा, जब तक चौकन्ने रहना, समझे? हाँ जो कहा है वो करो, बस मारकर फेंक दो उसे कुएं में। ओके। इसका फोन था? गोड से फोन था, मेरे आदमियों का। एक इमरजेंसी होगी, मुझे जाना होगा। मुझे तो बहुत डर लगता है। आप इन मामलात से जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? कैसी बातें कर रही हो रायना? आधा एकड़ जमीन तो है, बाबा सिंह के जमाने से एक किस्सा चला आ रहा है। जमीन देकर ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं कर लेते आप? ये मामला आधा एकड़ जमीन का नहीं है, हमारी इज्जत और अना का मामला है ये। तुम नहीं समझोगी। मेरे कपड़े निकालो, मुझे जाना है। शाम तक आ जाऊंगा मैं। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? जीनत खाला। क्या हुआ जीनत खाला को? जीनत खाला। क्या? जीनत खाला? जीनत खाला? जिसका नाम है और इसका नाम है और। वैसे काफी देर हो गई है, वो आए नहीं अभी तक। टाइम तो यही दिया था उन्होंने। मैं फोन करके पता करती हूँ, हो सकता है रास्ते में हो। जी प्लीज। क्या हुआ? फोन तो बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने अपना इरादा बदल लिया? मुमकिन है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उस औरत ने खुद मुझे कॉल की थी
ऐसा करते हैं, कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। आप लोग चाय पिए, ठंडी हो रही है। जी, आप एक मरतबा फिर कॉल करके देखें। ओके, ट्राई करते हैं। आंटी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? जीनत खाला, क्या हुआ जीनत खाला को? जीनत खाला, क्या? जीनत खाला, जीनत खाला, खाला, खाला क्या हुआ है आपको? खाला, 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 आंखें खोले। खाला, खाला, कब से बेहोश है? पता नहीं, कल तो बुखार था, फिर एकदम से पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगा कि ये सो गई। तो मुझे फोन करना था ना बेटा। खाला, होश हो गई है। खाला, खाला आंखें खोले। हेलो, हेलो जी, जी इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। जी जी, नाजमाबाद में। जी हाँ, नाजमाबाद में, हाउस नंबर बी 270। प्लीज जल्दी आइए, प्लीज। कैसी तबीयत है? बेहतर हूँ, लेकिन कमजोरी बेतहाशा। ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है इनकी? पहले से बेहतर है। क्या हुआ था इनको? लो ब्लड प्रेशर और शुगर, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है आप इनको वक्त पर ले आए। इलाज और परहेज जारी रहेगा तो इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी, हम ज़रूर ख्याल रखेंगे। इनको एडमिट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस ये ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इनको ले जा सकती हैं। लेकिन प्लीज़ इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखिएगा और दवा का इस्तेमाल जारी रखिएगा। थैंक यू। सुन लिया, कुछ नहीं हुआ खाला, ऐसे ही तुम रो रहे हो। और आप भी परेशान मत हुआ करो। हाँ, बस तुम लोग सही वक्त पे पूरे अरेंजमेंट करो, ठीक है? हाँ, मेरी उनसे भी बात। बस ठीक है, मैं कॉल करता हूँ फ्री होकर। ओके ओके, खुदा हाफिज़। राहिला, राहिला, जी जी जी, चलो जी, लेट हो रहे हैं। बस आ गई। वो शैला कहाँ है? शैला ने कहा कि आने वाली है, बस आती होगी। चलो उसे रास्ते से पिक कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम भाभी। रेडी है? बिल्कुल रेडी भाई, आपका इंतजार हो रहा है। बस चले। वो एड्रेस? एड्रेस जी, एड्रेस तो है मेरे पास, नाजमाबाद का है कहीं का, मुझे लगता है ढूंढना पड़ेगा बहुत भाई। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। और वो स्टैम्प पेपर? भाई स्टैम्प पेपर सारी चीजें मिसेस नईम करेगी। आखिर डोनेशन के नाम पे हमसे इतनी भारी रकम जो ले रही हैं, तो सारी चीजें उन्हीं को करने दीजिए। चलिए, देर हो गई है, चलो, चलिए चलो, चलिए। चलो भाई, चलो। जीनत बीबी, इसमें सब कुछ लिख दिया है और पढ़ के भी सुना दिया है। सब उर्दू में लिखा है। आप उर्दू तो पढ़ लेती हैं ना? उसको लिखना पढ़ना जानती। ठीक है। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए।
दस्तखत कर दीजिए। मिस्टर गजनफर और मिसेस गजनफर, आज से नाज़ीन आपकी बेटी हुई और आप इसके वालिदैन। अच्छा मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तुम लोगों के हवाले कर दिया। इसका बहुत ख्याल रखो। मैंने नाजों को बड़े नाजों से पाला। फिक्र नहीं करें खाला, यूं समझे कि अपनी माँ के साथ जा रही है। चल, आज से ही आपकी मम्मी और हम आपके डैडी। मम्मी डैडी? हाँ, आज से मैं आपकी अम्मी हूँ और ये आपके अब्बू। चलिए चलो। हाँ चलो। और जीनत खाला ये नहीं जाएंगे हमारे साथ? जीनत खाला को हम कुछ दिनों में बुला लेंगे, है ना? नहीं, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा जिद नहीं करते, आ जाओ, आ जाएगी सीरत खाला। मैंने कहा ना मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते। जीनत खाला मैं लेकर जाओ। वाह मौला, तेरे भी खेलने वाले। एक माँ अपनी गोद भरने के लिए अपनी ही बेटी को गोद लेने पर मजबूर हो गई। औरत की भी क्या जात होती, अपनी ही कोख जन्मी को अपना नहीं कह सकती। कभी कभी अपने खून को अपनाने के लिए भी झूठा रिश्ता बनाना पड़ता है औरत जात।
चलो। अंकल नहीं, अब हम आपके डैडी हैं और ये आपकी मामा है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है? लेकिन यहाँ तो नाजो होना चाहिए था। भाई आपका असली नाम तो नाजरीन है, इसलिए हमने यहाँ नाजरीन लिखवा दिया है। अंदर चले, चलो। वेलकम होम नाज़रीन। आओ आओ, तुम्हारा अपना ही घर है। मामा ने मुझे बताया कि तुम बहुत दिनों बाद अपने घर वापस आई हो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी कजन मुसम्रा। शैला कौन है? उनकी बेटी है, आपकी कजन है। तुम तो बहुत प्यारी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो फ्रेंड्स। चलो आओ, आप दोनों बहुत प्यारी हैं। माँ, आपको कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? आपको सब पता। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी बेटी नाज़नीन बहुत अरसे के बाद अपने घर वापस आई है, लिहाजा आप सब लोगों को इनकी वापसी पर मुबारकबाद। आपने बताया नहीं अब तक कहाँ थी आपकी बेटी? अरे डॉक्टर साहब सब बता दूंगा, सब्र तो करें। बेटा आप अपने कमरे में जाएं, जाके रेडी हो और रेडी होकर वापस आए, फिर हम एक केक काटेंगे। मेरा कमरा? हाँ ना, चलो आपको कमरा दिखा दिया और तैयार हो गया। हम अभी आते हैं। किसे ढूंढ रही हो? वो समरा का है। समरा यही होगी। आप चलो, मैं उसे रूम में भेजती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस फजल पर। बहुत शुक्रिया। आज आपकी बेटी की कौन सी सालगिरह है? माशाल्लाह से 10वीं साल का। दरअसल मैं जिस स्कूल में 2 साल पहले पढ़ाती थी, बिल्कुल इसी शक्ल की एक यतीम बच्ची पढ़ती थी। नाम भी उसका नाज़रीन था। बहुत हैरत की बात है, शक्लें भी एक जैसी और नाम भी। है ना हैरत की बात? जी, इत्तेफाकात तो होते ही रहते हैं। मैं सब अभी आती हूँ। मिस्टर गजनफर, सुना है आपकी कोई औलाद नहीं थी? मैं समझाता हूँ आपको। असल बात यह है कि नाज़रीन बहुत अरसे से मेरी छोटी बहन शैला के घर में थी। जिसका नाम है आपके लिए एक सरप्राइज है। ये और ये है आपका कमरा। ये मेरा कमरा है? मैं इस कमरे में रहूंगी? हाँ, ये आपका कमरा है। आप इस कमरे में रहेंगे और इस कमरे की एक एक चीज सब आपकी है। फिल्सो, बेबी को चेंज कराओ। आइए बेबी, मैं आपको चेंज करवा दूं। मैं बेबी नहीं हूँ, नाज़ो। अच्छा बाबा, नाजू बल्कि नाज़नीन, ठीक है? मैं नाज़ो हूँ। पहला आंटी। आंटी? सॉरी मामा। गुड गर्ल। चलो जाओ, नाज़नीन बेबी को चेंज कराओ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ मामा, मैं खुद ही चेंज कर लूंगी। अच्छा बाबा, आप जाए खुद चेंज करें, जाओ। राहिला बाजी, कितनी प्यारी बच्ची है ना ये। प्यारी है ना? मेरी बेटी है इसलिए बहुत प्यारी है। अच्छा सुनो, इसका बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है? और ये जब तैयार हो जाए मुझे बताना। मैं भी तैयार होने जाती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी प्यारी बेटी नाज़नीन की बर्थडे है
मेरी प्यारी बेटी बहुत अरसे के बाद घर वापस आई है, लिहाजा अ बिग हैंड फॉर नाज़रीन। मिस्टर गजनफर, सुना है आपकी कोई औलाद नहीं थी, फिर ये बेटी? मैं समझाता हूं आपको। असल बात यह है कि नाज़रीन बहुत अरसे से मेरी छोटी बहन शैला के घर में थी। आज मैं से बहुत अरसे के बाद वापस आया। मुबारक हो आपको बेटी की वापसी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आइए प्लीज केक काटिए। केक का आप चलो भाई। चलो जी, विश करो। यही तो घर आंगन है और यही है जन्नत। एक ही दिन में इतना कुछ हो भी गई वो तुम्हारी? एक दिन नहीं गजनफर, 10 साल 10 साल इंतजार किया है मैंने इस घड़ी का। बस आइंदा आप ये मत कहिएगा कि वो मेरी कुछ नहीं रखती, मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। अच्छा बाबा, ये औरत यहाँ क्यों आई? इसे मना कर दो कि आइंदा यहाँ ना आए। जाओ, इसलिए आई। कोई भी वजह